वेलकम टू माय चैनल LHAH। मैं हूँ की साइंस टीचर मिस आयशा। तो लास्ट लेसन में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर 4, जिसमें हमने स्टार्ट किया था 6th क्लास की साइंस का अपडेटेड सिलेबस 2023 का, जिस चैप्टर का नेम था हीमोडाइजेस्टिव सिस्टम। ये 6th क्लास की साइंस का अपडेटेड सिलेबस है और ये हीमोडाइजेस्टिव सिस्टम जिसका नेम है चैप्टर का, जिसमें हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें एक्सरसाइज के 4.1 और 4.2 क्वेश्चन नंबर मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 4.3, जिसमें हम शॉर्ट आंसर को देखेंगे और इस शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो बेसिकली इस शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं और आपकी बुक पे क्या बताया गया है, हम बुक से भी रिव्यू करेंगे, देन हम इसी नोट्स पे वापस आएंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी जो नई आने वाली वीडियो हो वो आपको आसानी से मिलती रहे। और 6th क्लास की पूरी बुक हम इंशाल्लाह इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगी और आप आसानी से इसी चैनल पर आप रीड आउट कर सकते हैं। मैं हैंड रिटन नोट्स पढ़ाने का मतलब यही होता है कि इजीली जितने भी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा, जिनका जो स्किप हो गया है, तो उनकी हेल्प हो जाए। तो बेसिकली हैंड रिटन नोट्स का मतलब ही यही होता है कि जो स्टूडेंट ने चैप्टर नहीं पढ़ा उनकी हेल्प हो जाए। तो चले चलते हैं अपनी बुक की रिव्यू करते हैं कि बुक में कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4.3 में कौन से शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, देन हम अगेन इसी नोट्स पर आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम बुक को ओपन कर चुके हैं। बुक का पेज नंबर है 50, जिसमें आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4.3, जिसका नेम है गिवन द शॉर्ट आंसर। अब इन शॉर्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन द डाइजेशन, देन है हाउ च्यूइंग इंपॉर्टेंट इज हीमोडाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन 3 है नेम द लिक्विड विच सीक्रेट द स्लिवरी ग्लैंड। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ एसोफेगस इन हीमोडाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 करते हैं अपने नोट्स के लिहाज से, और जो कि मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और इसी से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चले चलते हैं अपने नोट्स की तरफ ताकि आपको इजीली हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और साथ साथ अपनी नोटबुक भी ओपन करें ताकि साथ साथ आप इसको राइट डाउन करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम नोट्स ओपन कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द डिफाइंड डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4.3 का फर्स्ट पार्ट है दैट इज द डिफाइंड डाइजेशन, कि डाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले कि डाइजेशन क्या है, तो बेसिकली द प्रोसेस, डाइजेशन क्या है कि द प्रोसेस एक ऐसा अमल है ड्यूरिंग विच द लार्ज मालिक्यूल्स, जिसमें क्या होता है कि जो लार्ज मालिक्यूल्स हों, जो बड़े मालिक्यूल्स हों, जो ब्रेक डाउन किए जाते हैं इनटू द स्मॉलर पीस में, लार्ज मालिक्यूल्स को स्मॉलर पीस में यह ब्रेक डाउन किया जाता है, एंड देन विच पास अक्रॉस द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें इजीली गुजर सके, एंड अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और ये किस में अब्जॉर्ब हो सके, जज़ब हो सके ब्लड में, इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा गया है कि डाइजेशन की डिफाइन पूछी गई है। तो बेसिकली डाइजेशन होता है ऐसा अमल जिसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हों उन्हें ब्रेक डाउन किया जाए स्मॉल पीस में, देन ये स्मॉल पीस क्या करें, ये पास कर जाएं वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये कि हमारे खून में अब्जॉर्ब हो जाए, जज़ब हो जाए, इस कॉल्ड डाइजेशन, हम इसे डाइजेशन कहते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन डाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाउ इज द च्यूइंग इम्पॉर्टेंट इन हीमोडाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली जो चबाना है ये हीमोडाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, अहम क्यों है। क्वेश्चन आपको समझ आ गई है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चबाना, जो खुराक को हम चबाते हैं, तो बेसिकली इसको चबाना अहम क्यों है हीमोडाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इंसानी निज़ाम हिज़ाम के लिए। तो बेसिकली आपको पता है कि जैसे हम खुराक को चबाते हैं तो ये क्या होती है, ये स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें सलाइवा ऐड हो जाएगा। सलाइवा जो खुराक हम खाते हैं इसमें ये छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाती है, छोटे पीस में ऐड हो जाती है, इसमें सलाइवा ऐड हो जाता है। जैसे ही ये सलाइवा ऐड हो जाएगा तो ये हमारे सीधा किस में जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा। तो जैसे ये स्टमक में जाएगा वहाँ इजीली ये क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगी, यानी कि इसकी डाइजेशन हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है कि च्यूइंग एक्टिविटी, जो चबाने की जो एक्टिविटी है, अमल है, मिक्स द सलाइवा, इसमें क्या मिक्स हो जाता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है इन फूड, खुराक में, टू मेक इट सॉफ्ट, जो कि इसे क्या करता है, जो कि इसे सॉफ्ट बनाता है, इसे क्या नरम बनाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि च्यूइंग इंपॉर्टेंट क्यों है हीमोडाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि च्यूइंग एक्टिविटी मिक्स करती है सलाइवा को इन फूड में, खुराक में, एंड टू मेक इट सॉफ्ट, जो कि इसे क्या करती है, जो कि इसे नरम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। डैट इज द क्या है कि नेम द लिक्विड, के नाम बताएं लिक्विड का विच सीक्रेट बाय द
सलीवरी ग्लैंड, यानी कि ऐसे लिक्विड का नाम बताएं कि जो कि सलीवरी ग्लैंड को सीक्रेट करता है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया है कि ऐसे लिक्विड का नाम बताना है जो कि सीक्रेट करता है सलीवरी ग्लैंड को। तो बेसिकली जो सीक्रेट करता है सलीवरी ग्लैंड को हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, डैट इज अ सलाइवा। तो सलाइवा सीक्रेट बाय सलीवरी ग्लैंड इसका ऑप्शन है। तो नेम कौन सा है लिक्विड का, डैट इज अ सलाइवा, सलाइवा सीक्रेट बाय द सलीवरी ग्लैंड। नंबर 3 आपको समझ आ चुका है और इसका आंसर भी आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डैट इज का क्या पूछा गया है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एसोफेगस, यानी कि जो रोल है एसोफेगस का वो क्या है, इसको डिस्क्राइब करना है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंसानी निज़ाम हिज़ाम में। तो बेसिकली जो एसोफेगस का रोल क्या है, तो हम ये चैप्टर में पढ़ा था कि एसोफेगस क्या होता है, इज़ अ नैरो मस्कुलर, ये क्या है, एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है। एसोफेगस इज़ अ नैरो मस्कुलर ट्यूब एंड थ्रू विच फूड पासिस फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द स्टमक, यानी कि एसोफेगस क्या है कि एसोफेगस एक छोटी पतली सी नाली है, किसकी, मस्कुलर ट्यूब की है, छोटी सी पतली सी नाली है मस्कुलर की, जिसके थ्रू विच क्या करती है, ये फूड को पास करती है फ्रॉम ओरल कैविटी से लेकर मुंह से लेकर स्टमक तक। तो ये है बेसिकली फंक्शन किसका, डैट इज द एसोफेगस का, कि ये एक ऐसी छोटी सी नाली है जो क्या करती है, जो ट्यूब को, जो खुराक को पास आउट करती है ओरल कैविटी टू स्टमक। तो यहाँ तक क्लियर होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि डैट इज द वाई डू, क्यों कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन नीड टू द ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस, के वाई डू, क्यों हमें ज़रूरत होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, फैट्स की और प्रोटीन की छोटे पीस में, जो छोटे मालिक्यूल्स में इनको तोड़ने की। तो जितनी भी जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, फैट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, इन्हें छोटी पीस में कन्वर्ट करना, इन्हें छोटे पीस में तोड़ने की क्यों ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। तो इसका आंसर ये है कि जितनी भी जो हम खुराक खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट्स हो गया, जितनी भी जो प्रोटीन्स होगी, इन्हें छोटे पीस में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि ये छोटे पीस में जैसे कन्वर्ट होते हैं तो ये ऑब्जॉर्व करते हैं एपिथेलियल लेनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जैसे ये एपिथेलियल लेनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वहाँ पे ये स्टमक पे इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन मस्ट बी ब्रोकन डाउन, जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन को हम इसे ब्रोकन डाउन करते हैं, हम इसे तोड़ते हैं इनटू द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स में, इन ऑर्डर टू ऑब्जॉर्व, किसकी वजह से, इन ऑर्डर टू ऑब्जॉर्व, ताकि ये ऑब्जॉर्व हो सके, जज़ब हो सके, थ्रू द एपिथेलियल लेनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि जो एपिथेलियल लेनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें जज़ब हो सके। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्या पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन को हमें ज़रूरत इसलिए पेश आती है तोड़ने की छोटे मॉलिक्यूल्स में, ताकि ये ऑब्जॉर्व हो जाए किसमें, एपिथेलियल लेनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, डैट इज द व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट क्या है डाइजेशन का, यानी कि जो खुराक को हजम करने का प्रोडक्ट क्या है, जरिया क्या है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को। तो बेसिकली इसका आंसर है कि जितनी भी जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, ये डाइजेस्ट करती है किसमें, इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारे मैदे के अंदर, एंड वेयर दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द बेसिक यूनिट, तो वहाँ पे क्या करती है, ये ब्रोक डाउन करती है, ये छोटे पीस में ये क्या करती है, टूट जाती है, ताकि बेसिक यूनिट जितने भी अहम हिस्से हों उनमें टूट के ये क्या होती है, ये बिखर जाती है। तो जैसे ये टूटती है, क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट इंटू शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड, जो प्रोटीन वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट्स है इंटू फैटी एसिड, एंड ग्लिसरॉल, जो फैट है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका आंसर देख लेते हैं क्या है, द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर द डाइजेशन इंटू इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, ये डाइजेस्ट करती है, हजम करती है इंटेस्टाइन में, वेयर दे आर ब्रोकन डाउन इंटू द बेसिक यूनिट, जहाँ ये क्या करती है, यहाँ पर ये तोड़ती है, यानी कि छोटे पीस में तोड़ती है इंटू द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट मतलब अहम हिस्से में ये तोड़ती है इनको छोटे पीस में, एंड कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है इसका आंसर कि जितनी भी जो डाइजेशन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है, इनका प्रोडक्ट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होती है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डैट इज द व्हाट स्ट्रक्चर सीक्रेट
सीक्रेट द इंजाइम एंड नेसेसरी फॉर डाइजेशन इन मैन, कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि इंजाइम सीक्रेट करता है, जज़ब करता है, जो कि नेसेसरी होती है किसके लिए, डाइजेशन के लिए, हज़म करने के लिए, किसके लिए है, मैन के लिए, इंसानों के लिए। तो इसका आंसर है डैट इज़ द पैंक्रियाज। तो बेसिकली सीधा आपने इसी का आंसर लिख देना है कि पैंक्रियाज है बेसिकली सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव इंजाइम को इनटू द डोडेनम एंड डैट ब्रेकन डाउन प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये है सिंपल इसका आंसर कि ये पैंक्रियाज क्या करती है, ये सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव इंजाइम को इनटू द डोडेनम, और ये क्या करते हैं डोडेनम, ये ब्रेक डाउन करते हैं, ये तोड़ते हैं किसको, प्रोटीन्स को, फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट को। तो ये है सिंपली इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि हाउ आर द विलाई इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जॉर्प्शन, कि कैसे जो विलाई अहम होती है ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए, जज़ब करने के लिए। तो इसका आंसर डैट इज, इसका विलाई क्या करती है, ये इंक्रीज़ करती है एब्जॉर्प्शन को। विलाई क्यों अहम होती है, ये इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है एब्जॉर्प्शन को, किसकी, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को फॉर द इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे लीवर के अंदर, जिगर के अंदर। एंड द माइक्रोविलाई, और जो छोटी जो माइक्रोविलाई होती है ये क्या करती है, ये कवर करती है विद डाइजेस्टिव इंजाइम को, जो डाइजेस्टिव इंजाइम है उसको कवर करती हैं। डैट हेल्प, जो कि क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो कि हेल्प करते हैं तोड़ने में किसको, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को। तो बेसिकली आपसे पूछा गया था कि जो विलाई है ये अहम क्यों है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो बेसिकली विलाई इंक्रीज़ करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैपेसिटी फॉर द इंटेस्टाइन के लिए, और ये माइक्रोविलाई कवर करती है डाइजेस्टिव इंजाइम को, जो कि हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक।